हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे जीके की। जीके आज मैं मंथ की लेकर आया हूँ आपके लिए, सितंबर मंथ की, सितंबर मंथ की जीके लेकर आया हूँ। हर बार की तरह वही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे। देखो, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, बट ये है कि मैंने छाँट छाँट के क्वेश्चन जो है निकाले हैं कि जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मेरा रीजनिंग के ऊपर था, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जल्दी कोशिश करूँगा कि रीजनिंग का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँ और बनाऊँ जल्दी में। वो जल्दी वीडियो आपके पास मिलेगा, आपको रीजनिंग का भी। और तब तक के लिए आप ये पढ़िए, और भी आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आने वाले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। अभी IBPS का भी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, PO का, और उसका IBPS RRB क्लरिकल का भी आने वाला है, साथ में अपने IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बैंक से रिगार्डिंग भी एग्ज़ाम्स हैं, SSC के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चंस आपके उसमें काम आए। और इसमें से यार मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से अगर आपके 5-10 क्वेश्चन निकल जाते हैं ना, तो आप ये सब मानोगे कि यार चलो ठीक है, सर ने कुछ कराया तो हमको कुछ हेल्प मिली। अगर अपने इन पढ़ने से अगर 2-5-10 क्वेश्चन में निकलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है यार। 50 में से अगर 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं तो ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि आज क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, क्या क्या हो रहा है, मतलब इसमें कौन कौन से एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ऊपर आप डाल लीजिएगा सब अपने अपने कॉपी के अंदर, करंट अफेयर्स सितंबर 2020। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था इसके अंदर कि जो लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं कॉपी में लिखें, और जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं वो उस वीडियो को 4 से 5 बार देख लें, और उनका जो है काम हो जाएगा, उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो समझें, उनको अच्छे से पढ़ें। और एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी में लग जाओ। देखो यार, अच्छे से तैयारी करनी हर चीज़ की, रीजनिंग का और जीके का। मैं तुमको मटेरियल यहाँ पे दे रहा हूँ। रीजनिंग का मैं नया टॉपिक लेके आना जल्दी से ही, और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको मैं। और ये जीके के मैंने यहाँ से मार्च से डालना स्टार्ट करा है मैंने वीडियोस, तो अभी अपने सितंबर तक पहुँचे हैं अपन। जल्दी ही आपके पास अक्टूबर की जीके आपको मिल जाएगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराते, मेरा मानना ये है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें लोग कराते हैं, उनमें से ही मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और आई होप ये अच्छे पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा जो लोग लिख के करना चाहते हैं उनके लिए, करंट अफेयर सितंबर 2020। देखिए पहला क्वेश्चन, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया? कहाँ का किया है? झांसी। शहर का नाम क्या है? झांसी है शहर का नाम। PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है? कौन सा शहर है? झांसी है शहर का नाम। ये चलते देखो, ब्रिक्स खेल मंत्रियों ने हाल ही में भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में ब्रिक्स खेल मंत्रियों ने हाल ही में भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। ब्रिक्स 2020 का अध्यक्ष कौन सा देश है? देखो बताना आपको कौन सा देश है। रूस है। मैंने बोल्ड में इसलिए कर रखा ताकि आपको आंसर का इजीली पता चल जाए कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो सर ने बोल्ड किया हुआ है, मतलब जो गहरे काले रंग का जो भी है इसमें ऑप्शन, वो इसका आंसर होगा इस प्रश्न का। देखो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया है? कौन सी कंपनी है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। आपको बता दूं, इस टाइम अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी है, और मुकेश अंबानी इस टाइम एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। जो इसके इस टाइम मालिक हैं, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फर्म के जो मालिक हैं इस टाइम, वो मुकेश अंबानी हैं। वो इस टाइम एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। किनको पीछे छोड़ा उन्होंने? जैकमा, जो चाइना के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जैकमा अलीबाबा ग्रुप के मालिक, उनको पीछे छोड़ा है। दूरसंचार विभाग ने सेबी ने रिलायंस जियो को टावर कंपनी के ट्रस्ट में 25,215 करोड़ रुपए की यूनिट बेचने की मंजूरी किस कंपनी को दे दी? किसको दी है? ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स LP। देखो इसके अंदर सेबी की फुल फॉर्म सबको बताया, नहीं बता दूं मैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब लिख लीजिएगा। इसके अंदर ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। क्लियर? बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम हमको बताना है जिसने भारतीय किसानों और UAE खाद्य उद्योग के बीच की खाई को बांटने के लिए लॉन्च किया गया था। कौन सा? इसमें एग्री योटा जो नाम का है ये प्लेटफॉर्म है, ई मार्केट प्लेटफॉर्म में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उस देश का नाम को बताना जिसने 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा देश है? यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 5, मतलब
दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, मतलब रूस और भारत, ये दोनों देश हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ FID की, देखो तो इसकी फुल फॉर्म जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। देखो आपको लगेगा कि हाँ ये कैसी फुल फॉर्म, बट एक्चुअली फुल फॉर्म इसकी यही है। ये FID लिखा हुआ, बट इसकी फुल फॉर्म आप यही बोलोगे, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, किसने जीता? भारत और रूस दोनों ने मिलकर जीता है स्वर्ण पदक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश ने किया? किसने किया? चीन ने। किस देश ने किया? चीन ने किया, चाइना ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से लिख लीजिएगा। हेमंत खत्री ने किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन सी? हिंदुस्तान शिपयार्ड समिति। कौन सी? हिंदुस्तान शिपयार्ड समिति। वैसे आप ये जो गहरा काला रंग का को जो ऑप्शन होता है, गहरे काले रंग में जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, उसको देख कर समझ जाया करो कि आंसर यही है, तो इसको आप लिख सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको आप जितनी बार इसको आप पढ़ोगे तो उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो बार बार इसको पढ़ें, 3 से 4 बार वीडियो देख लोगे तो अपना भी सब चीज़ याद हो जाएगी। और देखो मेरा मानना, पर्सनली मेरा कहना ये है कि लिख लिख कर अगर याद करोगे तो जल्दी याद होगा, अच्छे से याद होगा। बाकी आपको जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, याद करने का, तो जिसको जिसमें ठीक लगे करना वैसे करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम बताइए। कौन सी है? मेडबॉट। इस ट्रॉली का नाम क्या है जो भारतीय रेलवे ने विकसित करी है, रिमोट नियंत्रित है ये मेडिकल ट्रॉली, इसका नाम क्या है? मेडबॉट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी सब जानते हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ये बुक किताब लिखी है। देखो प्रणब कुमार मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? प्रणब मुखर्जी, जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया, उन्होंने बुक लिखी थी ये वाली। देखो इस हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे हिंदुस्तान के? 13वें राष्ट्रपति थे वो। 13वें राष्ट्रपति हिंदुस्तान के रह चुके हैं प्रणब कुमार मुखर्जी। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसलिए मैंने लिया है इसमें, क्योंकि बन सकता है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है, अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये इसकी फॉर्म GTAM की मार्केट नाम के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला अनन्य उत्पाद बाजार किसने लॉन्च किया? किसने किया? राजकुमार सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? राजकुमार सिंह ने। देखो राजकुमार सिंह के बारे में बता रहा था मैं। राजकुमार सिंह जो हैं अपने इस टाइम MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? बिल्कुल BJP गवर्नमेंट की तरफ से ये हैं, लिख लीजिएगा। आपको जिसको पता नहीं राजकुमार सिंह कौन है, मैंने बता दिया आपको कि MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्लियर? बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? गोवा। सबको पता है वैसे, हमेशा जहाँ तक है ना, अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अपने गोवा में ही आयोजित होता आ रहा है काफ़ी सालों से। इस साल भी वहीं होने वाला है 20 से 28 नवंबर के बीच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम को बताना है जो मैरकॉम कैपिटल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्ति का मालिक बन गई है। कौन सी कंपनी? अडानी ग्रीन एनर्जी। सबको पता है अडानी ग्रुप जो है काफ़ी फेमस ग्रुप है अपने इंडिया का, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनमें से, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है इनकी। उन्होंने इनकी जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन जो है कंपनी जो है बन चुकी है। देखो अब देखो, के पद्माकर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? कौन सा? मतलब अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो आपको क्या आंसर देना है? के पद्माकर, ये आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि के पद्माकर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपको आंसर देना है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको जैसे मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में बताता हूँ जीके की वीडियो में, कि इस टाइप के क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उस व्यक्ति का हमको पता लगाना है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन सी? उषा पाधे। कौन है? उषा पाधे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिहाज से, इसको लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें क्या है, वो है किस भारतीय शहर ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2021 में पहली साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की उद्यम दी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2021 के अंदर साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे साइकिलिंग शिखर सम्मेलन जो है वो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कौन से शहर हैं, देखो ये तीनों शहर हैं, पहला दूसरा तीसरा नंबर, तीन ऑप्शन आएंगे इसमें सही, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पहली बार ये होने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए इस लिहाज से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। किस मंत्रालय ने हाल ही में 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। सबको पता है चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लग गया है, इंक्लूडिंग पबजी, जो इस टाइम लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 को मंजूरी दी है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी अंग्रेजी और उर्दू के अलावा J&K की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तीन हो। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये जो आधिकारिक भाषा है जम्मू एंड कश्मीर की उसको मंजूरी दी है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने। अब यहाँ पे बात कर रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी अंग्रेजी और उर्दू के अलावा, मतलब अंग्रेजी और उर्दू तो वहाँ बोली ही जाती है, उसके अलावा तीन ऐसी कौन सी भाषाएं हैं, मतलब इसके अलावा ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जम्मू कश्मीर में इनको जोड़ा गया। तो देखो ये तीन भाषाएं, तो पहली तो इसमें कश्मीरी है, दूसरी डोंगरी है और तीसरी जो है हिंदी है। ये तीन भाषाएं हैं जो उर्दू और अंग्रेजी के अलावा इसमें जोड़ी गई हैं। तो टोटल 5 भाषाएं वहाँ पे जो है आधिकारिक तौर पर बोली जाएंगी। क्लियर बिल्कुल। अब देखो किस देश ने 30 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करने की उद्यम, किसने बनाई, भारत ने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे किया गया, अविक सरकार। कौन है, अविक सरकार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस कृष्णन को हाल ही में किस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। उस व्यक्ति का हमको नाम बताना जिसने रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में प्रभार दिया गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूँ कि जब आप कभी भी देखें किसी क्वेश्चन के अंदर कि देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, पहले। कभी भी कोई ऐसी होती है जो पहले फर्स्ट टाइम हो रही हो तो उसका एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से। तो क्या क्वेश्चन दिया गया, उस व्यक्ति का नाम को बताना जिन्हें रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में प्रभार दिया गया है। कौन है, VK यादव है उनका नाम, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या लिखा हुआ बाद में, मुस्तफ़ा अदीम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीम किसको किया गया है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आप यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो आपको आंसर क्या देना, मुस्तफ़ा अदीब। और ये पूछेगा मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का किया गया प्रधानमंत्री नियुक्त, तो क्या बोलना है, लेबनान। देखो ठीक है ना, ऐसे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। जेफ बेजोस जेफ बेजोस की शुद्ध कमाई करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। कितनी, मतलब जेफ बेजोस, आप सबको बता दूं, जेफ बेजोस जो हैं वो अमेजॉन कंपनी जो है उसके मालिक हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, कितनी कमाई, शुद्ध कमाई, मतलब जो है शुद्ध जो प्रॉफिट होता है, मतलब शुद्ध कमाई मतलब उनकी प्रॉफिट, उनका साल का कितना, मतलब उनका कितना बन रहा है सब। देखो और दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए, $200 बिलियन कीमत देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब तो यहाँ पे ये शुद्ध कमाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने $200 बिलियन की शुद्ध कमाई करी है। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। सबको पता है ये छत्रपति शिवाजी जो हवाई अड्डा है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग माइंड्स बच्चों का पहले अखबार पत्र किस राज्य में शुरू किया, किसमें किया गया, असम। द यंग माइंड्स नाम से ही आपके दिमाग में असम आ जाना चाहिए कि भाई ये जो अखबार है ये कहाँ चालू हुआ है। अब देखो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने एम्स पेमेंट सिस्टम की साझेदारी, क्या है, एमपेस पेमेंट सिस्टम की साझेदारी में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से ATM से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने करी है, RBL। देखो आपको बता दूँ, RBL निजी क्षेत्र का बैंक है और ये इंटरनेशनल बैंक है जिसकी कुछ शाखाएं जो हैं हिंदुस्तान में भी चल रही हैं।
उस व्यक्ति का हमको पता लगाना है जिसे बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? आयुष्मान खुराना, अपने बॉलीवुड के एक्टर हैं, बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उन्हें ये बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उस राज्य का पता हमको बताना है जिसने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को पुनर्जीवित किया। कौन सा राज्य है? असम है वो राज्य। जर्मन आधारित KfW IPEX बैंक ने भारत को जर्मन निर्यात की सुविधा देने के लिए किस कंपनी को $10 मिलियन का ऋण दिया है? कौन सी कंपनी है? SREI उपकरण वित्त लिमिटेड। देखो ये कंपनी का नाम है, थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, पर क्वेश्चन भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाता है। जर्मन आधारित KfW IPEX बैंक ने भारत को जर्मन निर्यात की सुविधा देने के लिए किस कंपनी को $10 मिलियन का ऋण दिया है? SREI उपकरण वित्त लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसी ने कोनिची आयुकावा। किसको किया गया? केनिची आयुकावा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित विदेशी मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सुब्रमण्यम जयशंकर। किसने किया है? सुब्रमण्यम जयशंकर। जिसको नहीं पता है बता देता हूँ, सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर अपने जो हैं मिनिस्टर हैं इस टाइम एट प्रेजेंट में। सुब्रमण्यम जयशंकर इस टाइम एट प्रेजेंट में अपने मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया जो हैं वो ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, बिल्कुल। ये भारत का प्रतिनिधित्व जो है इन्होंने किया है, जो ब्रिक्स के जो मंत्रियों की जो आभासी बैठक थी उसके अंदर। क्लियर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 10 सप्ताह की एंटी डेंगू अभियान को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम दिया? किसने दिया है? दिल्ली। अब यहाँ पे समझ जाना कि यार 10 सप्ताह की बात हो रही है, एंटी डेंगू अभियान है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, तो कौन सा देश कौन सा राज्य आएगा? सीधे से दिल्ली आ रहा है। सऊदी अरब द्वारा आयोजित आभासी G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रमेश पोखरियाल। किसने किया? रमेश पोखरियाल ने। अब आप पूछेंगे सर कि रमेश पोखरियाल कौन है? बता दूं आपकी जान, रमेश पोखरियाल जो है वो अपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है इस टाइम पे प्रेजेंट। कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। देखो मैं आपको इसलिए बताता चलता हूँ तो क्योंकि इन चीज़ों को भी आप कॉपी में लिख लो। हो सकता है आपसे अगर एग्जाम में, देखो जीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, जीके कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकती है। तो आपसे हो सकता है अगर कोई आपसे एग्जाम यही पूछ ले कि इस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, तो आपको याद तो रहना चाहिए कि रमेश पोखरियाल है ना। तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, साथ साथ में जो नाम आते रहते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो उससे रिगार्डिंग में आपको लिखाता रहूँ ताकि आपको आइडिया रहे। लिख लेना इसके अंदर रमेश पोखरियाल। अब देखो इंदिरा नेवी 2020 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? किसके बीच है? रूस और इंडिया के बीच, इंदिरा नेवी के नाम से। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AK-47 203 राइफल डील को अंतिम रूप दिया है? किसके साथ? रूस के साथ में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AK-47 राइफल जो है 203 राइफल डील को जो है अंतिम किसके साथ दिया है? रूस के साथ उन्होंने डील करी है भारत ने। उस सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री का नाम को बताना जिसने किरण नामक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्निवास हेल्पलाइन का शुभारंभ किया? थावरचंद गहलोत। कहते हैं थावरचंद गहलोत। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो उस व्यक्ति का हमको नाम बताना जिसने 2020 का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है पियरे गैल्सी। पियरे गैल्सी कौन है? पियरे गैल्सी। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये कौन है? देखो ये जो मतलब ग्रैंड प्रिक्स है, ये किसके लिए होता है? ये होता है अपनी जो F1 जो रेसिंग होती है, जो F1 रेसिंग होती है जिसमें तेज कारें दौड़ाई जाती है अपने रेसिंग कोर्ट के ऊपर, ये उसमें जो है ये खिताब जो है मिलता है। और इनके विजेता कौन है? पियरे गैल्सी हैं, जो काफ़ी जाने माने रेसर है। मेट्रो को फीडर सेवा के रूप में जल परिवहन को एकीकृत करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? कौन सा बन गया है? कोची। कौन सा देश का कौन सा शहर बन गया है? कोची पहला शहर बन गया है। अब देखो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और किस देश ने 5G तकनीक में सहयोग करने का निर्णय लिया है? देखो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब सबको पता है, USA, इंडिया और साथ में कौन सा देश है? इजराइल। ये तीनों देशों ने मिलकर 5G तकनीक में सहयोग करने का निर्णय लिया है। RBI ने हाल ही में किस भुगतान बैंक के बैंकिंग संचालन को रोक दिया है? कौन सा है? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। ये जो है एक ई-वॉलेट पेमेंट बैंक है, इसको जो है RBI ने रोक लगा दी है इसके ऊपर।
अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन ब्रेकिंग टू कोकून, है ना। 14 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? राधा एम नायर, ये इसके लेखक हैं। राधा एम नायर जो है ब्रेकिंग द कोकून 40 नामक पुस्तक के लेखक कौन? राधा एम नायर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? पहली, अब यहाँ पे देखो वैसे मैंने पहले बोला था आपको, जहाँ पे भी ये पहली वैली ऐसा वर्ड आए तो ये एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा शहर है वो? बेंगलुरु, जहाँ पे पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। न्यूयॉर्क स्थित वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को न्यूयॉर्क स्थित वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में इसको नामित किया गया है, मतलब इसको मान्यता दी है। डीबीएस बैंक सबको पता है, अपने इंडिया में इसकी कई सारी ब्रांचें खुली हुई है। डीबीएस बैंक, डीबीएस की फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना जिसको नहीं पता, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। क्लियर बात? लिख लेना, दोबारा बोलो, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये लिख लीजिएगा सबके सब आप लोग। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान का खुलासा किया है। वोडाफोन आइडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इनका बॉम्बे में स्थित है। कहाँ है? मतलब स्थित है मुंबई के अंदर, इनका जो है मुख्यालय स्थित है। देखो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया, पहले दोनों कंपनी अलग अलग थी, अब वोडाफोन ने इस टाइम आइडिया का अधिग्रहण कर लिया है, इसको टेक ओवर कर लिया है, तो अब ये दोनों कंपनियां मिलाकर इसका जो है इसको बोलते हैं वीआई, मतलब वोडाफोन आइडिया, साथ में भी बोला जाता है इनको। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। हाल ही में प्लेयर्ड स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना दोनों को। इसको भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना दोनों को। भारत और अंगोला के बीच हाल ही में पहली संयुक्त आयोग की बैठक हुई। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। किसकी राजधानी? अंगोला एक देश है जिसकी राजधानी जो है कौन सी है? लुआंडा। भारत ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ हाल ही में भारत प्रशांत में आर्थिक सामरिक चुनौतियों पर पहली त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लिया था? कौन सा देश है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब किस देश के साथ में? फ्रांस के साथ में भारत प्रशांत में आर्थिक सामरिक चुनौतियों पर पहली त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लिया था। फ्रांस ने लिया था भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ में। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों की श्रेणी में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ईस्ट 2.0 पुरस्कारों में किस बैंक को शीर्ष स्थान मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। उस व्यक्ति हमको नाम बताना जिसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है? अनिल जैन। कौन है? अनिल जैन। देखो दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन किस राज्य से नई दिल्ली तक हाल ही में शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश से लेकर नई दिल्ली तक ये ट्रेन चलेगी। उस व्यक्ति हमको नाम बताना जिसने राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसने? राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय। परेश रावल, सबको पता है, बहुत ही फेमस बॉलीवुड कलाकार हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, और इस टाइम पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं बीजेपी से। गुजरात से ये हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और बहुत ही प्रख्यात अभिनेता हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। पायोनीर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते फ्रीलांस बाजार में भारत का स्थान क्या है? कौन सा है? 10वां स्थान है भारत का इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में पोषण सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। सबको पता है शिवराज चौहान से, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था बीच में। पहले यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीच में फेरबदल हो गया है यहाँ पे, उसके बाद दोबारा शिवराज सिंह चौहान को एमपी का नया सीएम नियुक्त किया गया है। उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दोबारा यहाँ पे बीजेपी का शासन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए इसमें भारत के टाइटन पे नामक भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ी को लॉन्च करने के लिए टाइटन के साथ किस बैंक ने भागीदारी की? भारतीय स्टेट बैंक। आरबीआई अधिनियम 1934 के किस धारा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव दिशा निर्देश 2020 जारी किया? मजीद धारा 145W। कौन सी धारा? 145W। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित फूड एंड बेवरेज की समिति की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लक्ष्मण सिंह राठौड़। लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन जो लिखना चाहते हो लिख लिए, साथ साथ चलते हैं जो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा अपना फिर।
इसलिए लिमिटेड टाइम में कराना चाह रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी सारे क्लियर हो जाएं अपने और ज़्यादा टाइम भी ना हो। योशीहाइड सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? देखो योशीहाइड सुगा तो नाम थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा टफ नाम होगा याद करने में, बट आप याद करिएगा। इसके जापान के नए प्रधानमंत्री, और क्योंकि कारण ये है कि जापान बहुत बड़ा देश है, बहुत ही प्रचलित, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पर जोर दे रहा हूँ मैं याद करने के लिए। योशीहाइड सुगा को आप ये याद कर लीजिएगा, देश के नए प्रधानमंत्री के रूप है जापान के। भारत की पहली स्वदेशी स्क्रीनिंग तकनीक ATS किस मेट्रो ने शुरू, किसने की? दिल्ली मेट्रो ने शुरू की है ये। देखो नीचे, कौन सी कंपनी दुनिया की पहली LNG संचालित बहुत बड़े कंटेनर जहाज को वितरित करती है? कौन सी कंपनी है? ह्युंडई समूह हैवी इंडस्ट्री, ह्युंडई समूह हैवी इंडस्ट्रीज है, जिसमें दुनिया के पहले, देखो फिर वही बात दोबारा बोल रहा हूँ, दुनिया के पहले LNG संचालित बहुत बड़े कंटेनर जहाज, जहाँ पे जब आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई LNG संचालित सबसे बड़ा कंटेनर जहाज जो है उस कौन सी कंपनी ने इसका जो है वितरित करती है इसको, तो सीधा आंख बंद करके लगा देना ह्युंडई। सब होता है ह्युंडई बहुत फेमस कंपनी, कारें भी आती है इसकी, बाजार के अंदर कारें आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आते हैं, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। हाल ही में किस विश्व समूह ने लैंड डिग्रेडेशन और कोरल रीफ कार्यक्रम को कम करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की है? कौन से विश्व समूह ने की है? G20 जो है विश्व समूह है वो उसने करी है। देखो, डिजिटल साक्षरता सेवा चैटबॉट के लिए किस कंपनी ने कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी है? व्हाट्सएप। सबको पता है व्हाट्सएप जो है फेसबुक का ही हिस्सा है। फेसबुक ने इसको टेक ओवर कर लिया था कुछ सालों पहले। फेसबुक के मालिक इस टाइम कौन है? सबको पता है, मार्क ज़करबर्ग। जिसको नहीं पता वो लिख लीजिएगा। और मार्क ज़करबर्ग के अंडर जो है स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये चारों उसी उनकी कंपनी है। अब उस व्यक्ति का नाम को पता लगाना जिसने एशिया सोसाइटी द्वारा 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन से? विकास खन्ना, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 116। क्या रैंक है? 116। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? कौन से? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसे दिया गया? नरेंद्र सिंह तोमर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने हाल ही में शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। FSSAI के CEO कौन है? देखो, FSSAI की फुल फॉर्म सबको पता होगी, ये लिखा हुआ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है बिल्कुल। कौन है इसके CEO? कौन है? अरुण सिंघल। कौन है? अरुण सिंघल। देखो यहाँ पे 6वीं ब्रिक्स संचार मंत्री की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संजय धोत्रे। किसने किया है? संजय धोत्रे। इसको संजय धोत्रे के बारे में नहीं बताता हूँ। संजय धोत्रे जो हैं अपने ये जो हैं इंडियन पॉलिटिशियन हैं, महाराष्ट्र स्टेट से हैं ये, और ये बता दूँ कि मिस टाइम ये जो है मेंबर ऑफ लोकसभा हैं एट प्रेजेंट में, क्लियर बिल्कुल। सीमा शुल्क नियम 2020 21 सितंबर 2020 से लागू होते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार। कौन है? M अजीत कुमार। गोवा सरकार ने ITI प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गोवा प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम? प्रमोद सावंत। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं अपने। सबसे पहले तो क्वेश्चन कौन सा क्लियर हो रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, वो तो हो गया अपने प्रमोद सावंत। दूसरा क्वेश्चन अभी ये क्लियर हो रहा है कि गोवा सरकार ने ITI प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गोवा प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो इनको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। दक्षिण रेलवे के किस डिवीजन ने फ्रेंड सेवा ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? चेन्नई डिवीजन ने किया है। किसने किया है? चेन्नई डिवीजन ने किया है। उस कंपनी का नाम को बताना जिसने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती। किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ी कंपनी है अपने यहाँ की, जिसके मालिक हैं रतन टाटा। टाटा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है अपने हिंदुस्तान का। भारत के 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों को किस देश में? देखिए,
दोबारा क्वेश्चन लेते हैं वाला, भारत ने 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों को किस देश में पहुंचाया है? किस देश में पहुंचा है? नेपाल में पहुंचा है। कहां पहुंचा है? नेपाल में। क्लियर बिल्कुल। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम को बताना है जिसने असम में महिला आत्मनिर्भर सलहनी शुरू किया है। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी को पता लगा गूगल के साथ मिलकर ग्राहकों को गूगल प्ले प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। मतलब कौन सा ऐसी जो फर्म है जिसने गूगल पे के साथ ऐसा टाइप किया है कि उसने जो है अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाया है गूगल प्ले प्लेटफॉर्म पर। कौन सा है वो? SBI कार्ड, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड है उसको। अब उस संगठन का हमको नाम बताना है जिसने सरकारी अधिकारियों के ज्ञान क्षमता कौशल को मजबूत करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा है भाई? कौन सी संस्था है? कौन सा संगठन है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नीति आयोग जो है वो संस्था है जिसने भारतीय सरकारी अधिकारियों के लिए ज्ञान क्षमता कौशल को मजबूत करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ इसमें आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नई उर्वकार स्थापित किया? कौन सा बैंक? बंधन बैंक है जिसने ये उर्वरक स्थापित किया है। उसके बाद नीचे उस व्यक्ति का आपको पता लगाना जिसने एशियाई फुटबॉल परिसंघ, मतलब एशियन फुटबॉल काउंसिल की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। गिरिजा शंकर मुंगेली है उस व्यक्ति का नाम। बा एंड डाओ को किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सा? माली। देश का नाम है माली। बा एंड डाओ है जिनको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इटली ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का चैंपियन कौन बना है? नोवाक जोकोविच। अब आपको बता दें, नोवाक जोकोविच जो है वर्ल्ड के टॉप 3 प्लेयर्स में आते हैं टेनिस के, और इससे पता चलता है कि इटली ओपन जो है वो टेनिस टूर्नामेंट है एक, जिसके 2020 का पुरुष एकल का वर्ग जो है चैंपियन कौन बना है? नोवाक जोकोविच, जो पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। भारत ने कपिलवस्तु जिले में किस देश के साथ संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है? नेपाल के साथ में शुरू करी है। नीचे क्वेश्चन दूसरा का पहला देश कौन सा है जो जलवायु संकट से निपटने के लिए कंपनियों के लिए एक क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। भारत के iCREAT ने टेक इनोवेशन और स्टार्टअप में सहयोग करने के लिए किस देश के स्टार्टअप राष्ट्र के हिंदी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल है वो देश जिसने भारत ने iCREAT के टेक इनोवेशन और स्टार्टअप में सहयोग करने के लिए इजराइल के साथ स्टार्टअप राष्ट्र के हिंदी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब किस संगठन ने खुशी चिंदलिया को भारत का हरा राजदूत नियुक्त किया गया है? कौन सा है? किस संगठन ने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? बेलारूस जो है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मैंने बोला था कि जो भी कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन आएगा जिसमें नया कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है किसी देश का, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिहाज से, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बेलारूस। हाल ही में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। किसने किया? पीयूष गोयल ने किया है। G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व। सब होता है ये बड़े बड़े जितने भी होते हैं, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ये सब नहीं बैठक होती है जहाँ पे हर देश का कोई प्रतिनिधित्व जाता है और वहाँ पे वो प्रतिनिधित्व करता है अपनी अपनी कंट्री की तरफ से। इसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे पीयूष गोयल, जिसको नहीं पता कि कौन है, मिनिस्टर हैं इस टाइम, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं एट प्रेजेंट पे, ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी से है ये। कौन? पीयूष गोयल। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। स्वदेशी कंपोजिट सोनार डोम बनाने वाली भारत की पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? किनेको लिमिटेड। कौन सी कंपनी? किनेको लिमिटेड। यहाँ पे केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा को बढ़ाकर 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया इस टाइम? 50%। तो ये भी मेन इसलिए किया गया है, इसको 15% इसलिए बढ़ाया गया ताकि कोविड जो है, मतलब कोरोना वायरस से मुकाबला किया जा सके। भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण पर जल भागीदारी फोरम का संचालन किया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट, मैंगलोर अपने साउथ में ये स्थित है शहर,
यहाँ पे पहला कोस्ट गार्ड, मतलब मैंने पहले बताई जैसे बात, यहाँ पे अगर पहला या फर्स्ट कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिएगा। पहला कोस्ट गार्ड, पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी बनाई है कहाँ पे, मैंगलोर के अंदर। उस व्यक्ति का हमको नाम बताना है जिसने हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन है, सोनू सूद, प्रचलित अभिनेता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो इनको अभी एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोहम्मद हुसैन रोबेल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, सोमालिया। यहाँ पे मैंने पहले बात बोली मैंने कि किसी भी देश का नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कौन से टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है, कौन सा है, विंबलडन जो हमेशा हर साल होता है, इसको रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की और माई टीम कार्ड्स लॉन्च किया। कोलकाता नाइट राइडर के साथ इन्होंने जो है टाइप किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, और माई टीम कार्ड्स जो है लॉन्च करें। उस व्यक्ति का हमको पता लगाना है जिसने आकाश एजुकेशनल सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है, युवराज सिंह, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता ने सीएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आमिर खान जो है एट प्रेजेंट में सीएट टायर्स जो कंपनी जो टायर बनाती है उसके भारत में जो है उसका ब्रांड डायरेक्टर इन्हें लॉन्च किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला, देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह। क्योंकि राफेल अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ पे भारत में आए हैं और इनको अभी सेना के अंदर शामिल किया गया और पहली महिला जो है फाइटर पायलट जो है तो शिवांगी सिंह बनी राफेल विमान को उड़ाने वाली। भारत का सर्वोच्च साक्षरता पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साक्षरता पुरस्कार के अंदर सबसे जो टॉप पे आता है वो कौन सा ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें आता है। नीति आयोग के साथ किस एजेंसी ने सस्टेनेबल रिकवरी व विशेष रिपोर्ट पोस्ट कोविड-19 लॉन्च की है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, मतलब इंटरनेशनल। यहाँ पे 4 अलग ऑप्शन देखो, ILO, इसके सब में सबकी फुल फॉर्म आप इसमें अलग लिख लीजिएगा। मैं आपको उसकी बता देता हूँ। IEA की लिख लीजिए आप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्लियर। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन किस वर्ष तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC को अपनी सेवा प्रदान करेगी, 2022 तक ये ट्रेन जो है अपनी सेवा प्रदान कर देगी। भारत में छोटे व्यवसायों को स्केल करने के लिए मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के साथ किस कंपनी ने सहयोग किया, किसने किया, फेसबुक ने। किसने किया है, फेसबुक ने। देखो अब इजराइल रक्षा बल ने हाल ही में समुद्र में समुद्री मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजराइल की राजधानी क्या है इस टाइम, जेरूसलम। क्या है, जेरूसलम। विश्व गर्भ निरोधक दिवस वार्षिक रूप से कब मनाया गया था, सितंबर 26। PM मोदी ने किस शहर में गंगा नदी पर बन रहे अपने तरह के गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, हरिद्वार के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो BSE ने लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं, कौन से बैंक के साथ किए भाई, यस बैंक के साथ में। BSE की सब लिख लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे में सबको बताइए स्मॉल, इसमें लिखा लघु और मध्यम उद्योग, मतलब स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है ना। अब देखिए वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आमिर खान। इसका भी अभी सबको पता होगा, इस टाइम ऐड आ रहा है, काफ़ी टीवी चल रहा है। अब देखो सैयदा अनवारा तैमूर जिनका हाल में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, किसकी है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सैयदा अनवारा तैमूर लिख लीजिएगा, सैयदा अनवारा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, किसकी थी, असम की। असम राज्य की एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो अपना चैनल, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, है ना। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ यार
प्लीज़ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी भी आप सपोर्ट करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके अपने चैनल के थ्रू। देखिए क्वेश्चन आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करंट अफेयर सितंबर 2020 था आज अपना टॉपिक। प्लीज़ यार मन से लाइक, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों से, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके एग्जाम मैनुअल टाइम के लिए। और जल्दी आप लोगों के साथ नया वीडियो लेकर आऊँगा मैं, और अब केवल वीडियो 100% रीजनिंग के ऊपर होगा। काफ़ी टाइम से आया नहीं, बीच में कुछ मैं बिजी हो गया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मगर मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आऊँगा नया एक। अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे रीजनिंग के अंदर कुछ बढ़िया। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और दिन में बहुत क्वेश्चन निकालिए रीजनिंग के, मैथ्स के, रीजनिंग के, और सबके निकालिए। 2-2 घंटे 1 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए। और देखते रहिए अपना चैनल आपका SDS क्लासेस, और जल्दी मिलता हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.